जो पत्नी या पति ब्लैक मैजिक कर रहा है उसके खिलाफ एविडेंस कैसे कलेक्ट करें, ऐसी क्या क्या चीजें ढूंढें उसके अगेंस्ट में, या घर में क्या क्या चीजें ढूंढें जिससे, या ऑफिस में जहां भी वो कर रहा है उसके खिलाफ कैसे एविडेंस मतलब कि देखें, कैसे कलेक्ट करें उन चीजों को। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है उस बंदे के लिए जिस बंदे के अगेंस्ट ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं। क्योंकि चाहे ये साइकोलॉजिकल हो, चाहे ये सच में ब्लैक मैजिक हो, चाहे ये जो भी हो, लेकिन सामने वाले की मेलाफाइड इंटेंशन का साफ साफ पता लगता है उसकी एक्टिविटीज से, उसके इन तरीकों से, इन हथकंडों से। और ये कोर्ट में एक तरीके से मेंटल क्रुएल्टी को साबित करते हैं। तो इसलिए हम इस एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, सो दैट वी कैन प्रूव द मेंटल क्रुएल्टी। अगर हम इन चीजों को प्रूव कर पाए किसी तरीके से कि सामने वाले ने इस तरीके से हमारे लिए फैक्ट्स को, चीजों को अरेंज किया था जिससे कि वो हमें हार्म पहुंचा सके। तो ब्लैक मैजिक है या नहीं है ये तो बात नहीं पता, लेकिन जो बंदा इन चीजों को कर रहा है उसकी एक्टिविटीज से हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो कुछ गलत कर रहा था और उसकी इंटेंशन हमारे खिलाफ मेलाफाइड थी। तो इसके लिए तो हमें कोई ना कोई एविडेंस देखना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा। मेरी आगे की जो भी एक्सप्लेनेशन है ये उसी के रिगार्डिंग रहेगी अब। ठीक है, सवाल ये है कि आप एविडेंस कैसे जुटाएंगे, एविडेंस कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए मानिए कि सपोज कीजिए कि आपकी चाय अलग से रखी हुई है, जो आपको चाय अलग से किसी मतलब कि नॉर्मली जो चाय का डब्बा है उससे चाय निकाल के नहीं बनाई जा रही, और आपकी चाय किसी अलग जगह से निकाल के बनाई जा रही है। तो आपने अपने स्पाउस को कन्फ्रंट करना और पूछना है कि यार डार्लिंग तुमने चाय यहाँ से क्यों निकाली, तुमने वहां से क्यों नहीं निकाली। अब इसके अलावा जैसे आपके लिए कुछ अलग से कुछ भी, मतलब कि आपकी शर्ट्स पे पर्टिकुलर दाग लगे हैं, जैसे मान लो कि आपकी शर्ट है उस पर ब्राउन कलर का पैचेज लगा हुआ है, हर शर्ट पे ही लगा हुआ है, या मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब कन्फ्रंटेशन के लिए आपको सामने की तरफ लगेगा कि हाँ मुझे कन्फ्रंट कराना चाहिए। जैसे आपकी जेब से 100 के फटे हुए नोट निकल रहे हैं जिसके 3 टुकड़े हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको लगता है कि सही नहीं है। अब ऐसा एक मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, तो व्हाट आई सजेस्टेड हिम एंड व्हाट ही डिड कि उसने जाकर के सीधा अपनी स्पाउस को कन्फ्रंट किया एंड ही मेड द ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली इन ऐसे सिनेरियो में कम से कम आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए, व्हाट्सएप पे चैट होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को कहता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपका दूध बंद कर दिया जाए, और 3 साल 4 साल तक दूध बंद करवा के रखा बिना किसी रीजन के, सिर्फ ये बोल के कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा दूध बंद करवा दिया जाए। तो आपको वो चीजें व्हाट्सएप चैट पे और वो सब चीजें अगर ऑडियो पे आप रख सकते हैं तो वो उससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो सबसे बेस्ट है एज एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो हमेशा रहेगा। उसकी ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवा करके सेक्शन 65B का एविडेंस सर्टिफिकेट आप साथ में उसके लगा करके, और आप मेंटल क्रुएल्टी और मेंटल हरासमेंट का केस तो लगा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई नार्कोटिक सब्सटेंसेस खिलाए जा रहे हैं तो आपको पुलिस से पहले प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो कि ये साबित करेगी कि हाँ उसको एंगेज किया गया था। एंगेज करने के बाद जो है मतलब उसने कुछ पर्टिकुलर चीजें दी थी जो कि आपको खिलाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की तरफ बढ़ाई गई थी। फिर अगर वो चीजें साबित हो जाती हैं तो फिर आप जाते हो पुलिस के पास। पुलिस से आप ढंग से बात करो, बताओ कि ये प्रॉब्लम है और मुझे कुछ जहरीली चीजें दी गई थी खाने के लिए, जो कि मेरे इन लॉज ने मतलब कि किसी पर्टिकुलर तांत्रिक को हायर करके या किसी पर्टिकुलर मौलवी को हायर करके, मतलब कोई भी, मतलब वो जो मुसलमानों में ज्यादातर आपको मिलेंगे या हिंदुओं में मिलते हैं, तो वो इस टाइप के जो लोग हैं ये मतलब बेसिकली आपको कुछ जहरीली चीजें खाने के लिए देते हैं या कुछ अजीब सा देते हैं जिससे जो आपके खाने में मिलाया जाता है या बाकी चीजों में मिलाया जाता है, या जो आपके सर के नीचे रखा जाता है या आपके आसपास जहां आप सोते हैं वहां रखा जाता है, या आपके कपड़ों में कुछ लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो किए जाते हैं। उसके अलावा घर में कुछ जलाने की चीजें लाई जाती हैं जिनको जला के कुछ अजीब से फ्यूम्स पैदा किए जाते हैं जिससे कि आपके आसपास नेगेटिविटी फैल सके। तो आपको ये सारी चीजें जो है ना ये आपको साइंटिफिकली प्रूफ करनी पड़ेंगी, और साइंटिफिकली प्रूफ करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सारे फैक्ट्स बताएं, और उससे पहले आपके प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंट ने सारी चीजें ऑलरेडी छानबीन कर ली हो। ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एविडेंस क्रिएट करने का सिर्फ सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो कपल आपके अगेंस्ट में ऐसा ब्लैक मैजिक एक्सरसाइज कर रहा है, आप उससे सीधा साधा पूछने के बजाय उससे घुमा फिरा के पूछिए, और उसके सामने कभी भी घर में इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए। जब वो चला जाए, घर से बाहर निकल जाए, तब चीजों को ढूंढना शुरू कीजिए। और जैसे ही आपको कोई एक सस्पिशियस चीज मिलेगी, मेरा दावा है कि आपको फिर उसके बाद बहुत सारी सस्पिशियस चीजें अपने घर के अंदर से निकलना मिलना शुरू हो जाएंगी। तो
जब वो आपके सामने पढ़ता है या जब वो आपसे फोन पे बात करता है, यू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग। और अगर वो सामने भी आता है तो यू मस्ट रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट कि कल को जब कोर्ट में बात आए तो एटलीस्ट यू कैन प्रोड्यूस द ट्रांसक्रिप्ट एंड द ऑडियो रिकॉर्डिंग्स along with सेक्शन 65B सर्टिफिकेट। और अगर आप सीसीटीवी लगवा सकें और उसकी इन चीजों को पकड़ सकें तो ये तो और भी सर्वोत्तम होगा। कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं आप? जनरली इस टाइप की हरकतें जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स रखते हैं अपने ऊपर, वो बाथरूम के अंदर ऐसे टुच्चे काम करते हैं, किचन के अंदर भी वो कुछ जलाने वलाने के लिए रखते हैं, घर के अंदर कुछ उल्टा सीधा जलाते हैं। तो जब भी आपके सीसीटीवी में आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे और वो ये लगे कि ये किसी अजीब सी चीज पे किया जा रहा है, तो वो फुटेज आपके काम की होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रम है जो भी आपको लगे देखने में कि जैसे आपके सोने की जगह पे नीचे की तरफ कुछ रखा जा रहा है या कुछ भभूत रखी जा रही है या फिर वो आपका पार्टनर किसी पर्टिकुलर टाइप की भभूत से नहा रहा है, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अनएथिकल नहीं है। आप बाथरूम में भी सीसीटीवी लगा रहे हैं तो उसे आईपी में ना लगाएं, सिंपल में लगाएं। और आप किसी की न्यूड वीडियो नहीं बनाने के मूड से नहीं लगा रहे, अब तो आपके खिलाफ चूंकि साजिश हो रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए लगा रहे हैं। आप कौन सा उसे इंटरनेट पे वायरल करने जा रहे हैं? जनरली जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वो लोग बहुत मोटी रकम वसूल करते हैं जो लोग उनसे करवाते हैं ब्लैक मैजिक। तो ऐसे में आपके पास एविडेंस के तौर पे अकाउंट स्टेटमेंट भी अपने स्पाउस का अगर आप चेक करेंगे तो बहुत मोटे मोटे ट्रांजेक्शन हुए होंगे, या तो आपके स्पाउस के द्वारा या आपके इन लॉज के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, बहुत मोटी रकम वसूल करते हैं वो लोग। तो ये जो मोटी रकम है ना, ये ट्रांजैक्शंस के रूप में जाती है। बहुत बड़े बड़े विड्रॉल हुए होंगे और उन विड्रॉल्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, या तो विड्रॉल्स हुए होंगे या सीधा अकाउंट ट्रांसफर हुआ होगा। तो इन दैट सिनेरियो आपको चाहिए कि आप बेसिकली अकाउंट स्टेटमेंट चेक करें अपने स्पाउस का, तो आपको पक्का एक मोटी रकम जाती हुई दिखाई दे रही होगी किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंशियरी प्रूफ है कि एक बहुत मोटी रकम किसी को ट्रांसफर की गई, और ये मतलब बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते हैं। जब ऐसे काम चल रहे होते हैं तो ऐसे ट्रांसफर्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अकाउंट ट्रांजैक्शन की तरफ ध्यान देना और अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाना है अपने स्पाउस का। वाया सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं आप, सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगा करके मंगा सकते हैं, या अदर प्रोविजंस भी हैं लॉ के अंदर। आप अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएं तो आपको पक्का कुछ ना कुछ उसमें भी मिलेगा।